गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। तो ये तीसरा चैप्टर का नया टॉपिक है। तो हमारे पास दो समीकरण इस फॉर्म में होती है। आपको पता है दो समीकरण होते हैं ना हमारे पास, इनको सॉल्व करने की विधि। तो हमारे पास तीन कंडीशन को हमने फॉलो करके देखना है कि ग्राफीय विधि कौन से अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई होती है। तो देखिए पहली कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या होती है, समीकरण युग्म संगत है। और दो सरल रेखा क्या होती है, परिच्छेद करती है, एक दूसरी रेखा को क्या करती है, परिच्छेद करती है किसी पॉइंट पे। देन सेकंड कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समीकरण युग्म संगत या संपाती है, तब दो सरल रेखाएं एक साथ होती है, मतलब एक समीकरण की रेखा दूसरे समीकरण की रेखा के ऊपर होती है, तो उसमें क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है। देन थर्ड कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। तो ग्राफीय विधि को करने से पहले आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। जब क्या होती है, समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होंगे। जब संगत होंगे तभी हम ग्राफीय विधि को अप्लाई करते हैं, उसके बाद नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये और ये को हम संगत होंगे तभी ग्राफीय विधि को सॉल्व करेंगे। तो वन मोर एग्जांपल हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। तो ग्राफीय विधि द्वारा हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो पहला है x + 3y = 6 एंड 2x + 6y = 12। तो दो समीकरण है, तो हमने पहले कंडीशन अप्लाई करनी है। तो a1 b1 c1, तो a1 1 b1 3 c1 6, a2 b2 c2, a2 b2 एंड c2। तो 2 6 और 12 आया, तो इनको लगा के हम इक्वल करेंगे बट्टा करके। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a 1/2 बराबर 2 3/6 बराबर 6/3 6/12। तो इनको तीन कम 3 2 6 6 कम 6 9 बार हम काट देंगे, रेशियो को हम काट देते हैं। ठीक है। तो क्या है, 1/2 3 एकम 3 2 6 1/2 एक 6 कम 6 9 12 1/2। तो कौन सी कंडीशन लगती है इस स्थिति में, हमारी तीसरी कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, जब सब बराबर होते हैं। तो देखो क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं और संपाती होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, तो इसमें क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये वाली कंडीशन आपने अप्लाई करनी है। एंड पहले इक्वेशन समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x + 3y = 6। हमने क्या किया, x को एक साइड लिया और बाकी सब टर्म को दूसरी साइड ले दिया। तो x = 6, ये दूसरी तरफ आगे चिन्ह साइन चेंज हो गया। तो 6 - 3y। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया, एक साइड x और बाकी सबको अलग। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, y = 0 रखने पर इस समीकरण में हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने y = 0 रखना है इसमें। तो y = 0 रखने पर, तो हम अगर y = 0 रखते हैं तो 3 गुणा में क्या है, y 3 के साथ y गुणा में है। तो x = 6 - 3 × 0, क्योंकि हमने y = 0 रखा। तो 0 रखा तो क्या हुआ, x 6 सेम और 3 × 0 0 एंड क्या है, x = 6। तो पहला बिंदु क्या निकला, जब हमने y 0 रखा तो x क्या है, 6 आया। तो पहला बिंदु हमने एक डब्बा बनाया, उसमें हमने बॉक्स बनाने में उसमें प्रदर्शित करना है। तो y = 0 रखने पर x क्या आया, 6 आया। तो पहला बिंदु ये है। ठीक है। एंड पुनः उसी समीकरण में क्या करेंगे, हम y = हम 1 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने 1 रखा। तो y = 1 रखने पर, तो समीकरण में y = 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखो क्या है, तो समीकरण ये है ना। तो x = 6 माइनस क्या, -3 × 1, y की वैल्यू 1 है, 3 × 1 इज। ठीक है। तो x = 6 एंड 3 × 1 1 3 एंड इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। तो x बराबर क्या है, 3। तो x y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या है, 3 आए। तो बी पॉइंट क्या है, 3 और कॉमा 1। तो जब हमने y की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू सेम अगर हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखने के बाद। तो अगर हम देखो यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 6 में 6 का 0, तो x की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी है, 0। तो सी पॉइंट हमारा ये निकला, c = 0 2। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 ये है, तो समीकरण नंबर 2 को हमने लिया। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x + 6y = 12। इसी प्रकार हमने देखो 2x को एक साइड लेना है, बाकी ऑल टर्म को हमने दूसरी तरफ लिया। तो 6y इधर पक्षांतर हो गया। ठीक है। तो -6y हो गया, 6y हो गया। देन हमने 2 को भाग में लेना है। तो x = 12 - 6y / 2। ठीक है। तो इसी प्रकार अब देखो हमने क्या करना है, y = क्या दिया, 0 रखने पर। तो y = 0 रखने पर क्या होगा, x = 12 - 6 इंटू y की वैल्यू 0। तो y इंटू में है तो 0 इंटू 0 / 2। तो ये 0 होगा, तो इसके साथ गुणा में 0 है तो क्या होगा, 0। तो 12 / 2 12/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 6 का 12। तो x की वैल्यू कितनी है, 6 आई। तो अगर हम y की वैल्यू हमने कितनी रखी, y की वैल्यू हमने 0 रखने पर x की वैल्यू 6 आई। इसी प्रकार हमने y की वैल्यू 1 रखने पर, तो जब हम y की वैल्यू 1 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे,
6 इंटू 1, तो x बराबर 12 माइनस 6 इंटू 1 बराबर 2। तो देखो 12, 6 कम 6 बटा 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 का 6, तो 6 बटा 2, इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा। तो x की y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी है, 6 आई। तो इसी प्रकार देखो 6 0 और ई बिंदु क्या निकला, डी बिंदु हमारे यह है, ई बिंदु क्या है, ई। तो ई क्या निकला हमारा, y बराबर 1 रखने पर x3 आया, ये पहला वाला, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर इसे समीकरण में अगर हम x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखोगे तो क्या होगा, 6 दूना 12 और 12 में से 12 गया 0 बटा 2, तो x की वैल्यू कितनी है, 0। तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी है, 0। तो अब हमने इसको ग्राफी उसमें निरूपित करना है। तो इन पॉइंट को a b c a b d e f, ठीक है। तो पहला है 6,0। तो हमने एक ग्राफ को पहले ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये ग्राफ है, ये होता है हमारा एक्स अक्स, ये होता है हमारा वाई एक्स और एक्स अक्स। तो जो हमारा पहला बॉक्स होता है, ये पहला बॉक्स, इसमें होता है प्लस और प्लस, एक्स वाई दोनों प्लस में होता है। दूसरे में एक्स माइनस में होता है, वाई प्लस में होता है इस बॉक्स में। तीसरे में दोनों माइनस में होते हैं। चौथे में एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, ए पॉइंट क्या था, 6,0। तो 6 एक्स में क्या था, 0, एक्स में क्या था 6, तो 6 हुआ, और वाई में 0, तो वाई में ऊपर नहीं गया, तो यहीं पे होगा हमारा ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या था हमारा, 3,1, तो 3,1 ना, तो एक्स में कितना था 3, 1 2 3, और वाई में 1, तो 1, तो क्या यहाँ पे बी, ठीक है। और सी पॉइंट क्या था हमारा, 0,2, तो वाई में एक्स में कितना चलना है, 0, तो यहीं पे, और वाई में 2, तो 2 यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार हम डी और ई को और एफ को भी हमने ये दर्शाया 6,0, और ये हमारा ई पॉइंट हमारा 3,1 और एफ पॉइंट 0,2। तो देखा आपने कि पहली समीकरण की रेखा, ये हमारे पहले समीकरण की रेखा यही है, और दूसरे समीकरण की रेखा यही है। तो इसमें क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्या हो गया, अनंत हल होंगे। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करके जब हमने इसको देखा था, तो हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कंडीशन आई थी। इसमें क्या होता है, अनंत हल होते हैं ना। तो इसी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि ग्राफ में किस तरह का ड्रॉ करना, हमने दो रेखा किस तरह से प्रदर्शित करनी है। तो ये हमने देखो, ये दो समीकरण की दो रेखा है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इससे क्या होगा, अनंत हल होंगे। तो आई होप आप सब ग्राफी विधि को समझ चुके होंगे। थैंक यू।